Hello everyone, welcome to another video of BST. In this, we will know about the development and education training. Training, सबसे पहले हम ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं. Training this is a process to increase the knowledge and skills of an employee. It is remarked rightly that managers are not born but made by training. Following are the definitions of the training. ट्रेनिंग क्या करते हैं? ये एक तरीका है, प्रोसेस है, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली, जिसमें नॉलेज को, एम्प्लॉय के नॉलेज को बढ़ाया, नॉलेज और उसके स्किल्स को बढ़ाया जाता है. ट्रेनिंग अलग अलग तरह से वक्त पे उसको अलग अलग तरह से ट्रेनिंग दे करके. किसी ने सही कहा है कि मैनेजर्स पैदा होने से ही नहीं बनते हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके मैनेजर्स बनाया जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू, अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में. According to ELIPO, it is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. किसी भी काम को करने के लिए उस एम्प्लॉई का जो नॉलेज और स्किल है जिसको बढ़ाया जाता है, उस काम को जिस तरह से बढ़ाया जाता है, उस प्रक्रिया को ट्रेनिंग कहते हैं. According to Dale S. Beach, training is the organization procedure by which people learn knowledge or skill for the definite purpose. इनके डेल एस बीच के अकॉर्डिंग क्या है? ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज और उस काम को सीखते हैं, इसे हम ट्रेनिंग कहते हैं. देन अकॉर्डिंग टू डेल यार्डर, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच मैन पावर इज फिल्ड फॉर द पर्टिकुलर जॉब एंड इट इज टू परफॉर्म एज इट इज टू परफॉर्म. इनका कहना है ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैन पावर को बढ़ाया करके उनको पर्टिकुलर एक प्रकार के काम के लिए काम को सिखाया जाता है ताकि वो उसे अच्छी तरह से पूरा कर सके. तो उस सीखने की प्रक्रिया को ट्रेनिंग कहते हैं. अब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज a continuous and systematic development of all level of employees of their knowledge and skills need for their welfare and फॉर द कंपनी. ट्रेनिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हर लेवल के एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन वक्त वक्त पर देती रहती है, जो जिससे कि उनके उस एम्प्लॉइज के स्किल और नॉलेज में भी उन्नति होती है एंड इसके साथ साथ कंपनी को भी बहुत फायदा होता है. दिस इज द फर्स्ट उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेनिंग. द सेकेंड इज ट्रेनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन. Training is a process by which all the aptitudes and the abilities of the employees to perform specific job are increased, but education increases the general knowledge and understanding of the total environment. Education और training दो अलग चीजें हैं. Training में उसे उस एक पर्टिकुलर काम को ज्यादा अच्छे तरह से कैसे किया जाए ये बताया जाता है, लेकिन एजुकेशन से उस इंसान की पूरी पर्सनालिटी, उसका जनरल नॉलेज बढ़ता है एंड उसको उसकी समझने की शक्ति बढ़ती है. इसे उससे हम एजुकेशन कहते हैं. एंड काम करने को सही तरह से काम कैसे किया जाए ये जो सिखाया जाता है इसे ट्रेनिंग कहा जाता है. एक्सपेंसिव ऑन ट्रेनिंग, expectations on training is an investment but not the wastage. एक्सपेंसेस जो ट्रेनिंग में जो खर्चा होता है वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, बेकार नहीं होता, वेस्टेज नहीं होता है. हाउ? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो दीज एक्सपेंसेस आर नॉट वेस्टेजेस. एक बार जब एम्प्लॉय को काम सिखा दिया जाता है तो वो काफी दिनों तक उस काम को करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही करता है, लंबे समय तक. इसीलिए एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग पे जो भी खर्चा होता है उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ना कि वेस्टेज, क्योंकि काफी दिनों तक उसके बाद एक बार काम सीखने के बाद वो काफी दिनों तक इसका फायदा कंपनी को देता रहेगा. नेक्स्ट कम्स ट्रेनिंग इज हेल्पफुल फॉर नॉलेज एंड डेवलपमेंट. एम्प्लॉय शुड बी एक्सपोज टू ट्रेनिंग सो एज टू एनेबल देम टू कैच अप विद द न्यू जॉब डिमांड्स. इनको अगर बार बार हर स्टेज पे धीरे धीरे एक के बाद एक ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दिया जाता रहेगा तो वक्त के साथ में काम में जो बदलाव आता है इसको वो पूरा कर सकते हैं एंड उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को भी वो अपग्रेड करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत फायदा होता है. नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर ऑल एम्प्लॉयज. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं हर किसी के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. कैसे? फॉर ट्रेनिंग न्यू मेथड्स, ट्रेनिंग is essential.
In the absence of training, workers may face the danger of getting out of touch with the latest methods. अगर ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा तो वो पुराने तरीके से ही काम करता रहेगा एंड नए तरीकों को सीख नहीं पाएगा, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हो सकती है और वो अपडेटेड नहीं होने से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। इसलिए ट्रेनिंग हर एम्प्लॉय को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, हर एम्प्लॉय को बीच बीच में उसके काम के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है। There is difference between training and development. Training is need for all levels of employees, whereas development is needed for certain employees of managerial class. Training और development में भी अंतर है। कैसे? ट्रेनिंग तो हर लेवल के, लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक हर लेवल के लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट जो है एक सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉइज को ही दिया जाता है। हर किसी को डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट कम्स ट्रेनिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ट्रेनिंग, सेलेक्टेड एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब, एंड इन फॉर्मल ट्रेनिंग selected employees are trained for specific job, and in informal training is given to all employees, increases their ability and efficiency by the guidance and cooperation of the supervisors. फॉर्मल ट्रेनिंग क्या है कि जितने भी एम्प्लॉय सेलेक्ट किए गए हैं, हर किसी को एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ट्रेन किया जाता है। इसके बाद में इनफॉर्मल ट्रेनिंग क्या है कि सुपरवाइजर्स के मदद से उनको कुछ लोगों को उनके काम के अनुसार उनके टैलेंट को बढ़ाने के लिए, उनके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सुपरवाइजर्स जो बातें बताते रहते हैं, जिससे उनका काम करने का तरीका बढ़ जाता है, वो और बेहतर काम करने लगते हैं, उसे इनफॉर्मल ट्रेनिंग कहा जाता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। द एम्प्लॉइज जनरल नॉलेज इज इम्प्रूव्ड बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन, बट बाय ट्रेनिंग स्किल एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड। एम्प्लॉयमेंट, इसमें यहाँ पे ट्रेनिंग और एजुकेशन में भी अंतर है। एजुकेशन से क्या होता है, एक एम्प्लॉय का जनरल नॉलेज बढ़ता है और वो अधिक हो जाता है, लेकिन ट्रेनिंग से एम्प्लॉय का जो स्पेसिफिक काम वो कर रहा है, उस पर्टिकुलर काम को करने का तरीका उसका अच्छा हो जाता है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसका जो हुनर है, वो हुनर अधिक हो जाता है, जिससे अच्छा हो जाता है, जिससे कि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। एजुकेशन से जनरल नॉलेज बढ़ता है एंड ट्रेनिंग से तरीका, काम करने का तरीका, जो स्किल है, वो बढ़ता है। नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग दोनों को चाहिए होता है, एम्प्लॉयर को भी चाहिए होता है और एम्प्लॉय को भी। हाउ इट इज? फर्स्ट पॉइंट इज reduces wastage of time. Employee learns his job in a short time due to training, which reduces wastage of time. अगर एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा तो उस ट्रेनिंग में उसने उस काम को किस तरह से करना है, ये बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, तो कम वक्त में उस काम को वो कर लेता है। उसे ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ता है कि गलती हो रही है फिर उसको दोबारा कर रहे हैं, फिर सुधार रहे हैं, इस तरह जिसमें जो टाइम की बर्बादी होती है, ये काम उसे नहीं करना होता है, क्योंकि उसे ट्रेनिंग दे दिया गया है कि काम को कैसे करना है। तो इससे समय की बहुत बचत होती है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग इंक्रीजेस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ऑन देयर प्रेजेंट जॉब और असाइनमेंट, एज द ट्रेनिंग इज गिवन टू न्यू एम्प्लॉइज एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड पीपल ऑल्सो। काम करने का जो उसका स्टाइल है, वो जितना तक काम कर सकता है वो बढ़ जाता है एम्प्लॉय, क्योंकि ट्रेनिंग जब दिया जाता है तो सिर्फ वो जिस काम को कर रहा है उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो सिर्फ नए एम्प्लॉय को ही नहीं, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज को भी दिया जाता है, जिससे उनके काम करने का तरीका और बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट, मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। ऑर्गेनाइजेशंस ओन अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स help to manage the manpower in time of need, as it can give training to its own selected employees when in need and not able to recruit sufficient skilled machines and tool makers. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस में उनके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहां उनको बीच बीच में ट्रेनिंग दिया जाता है। इससे क्या है कि कुछ मशीन्स और टूल्स को अगर वो वक्त पे नहीं ले पाए हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको उस मशीन से रिलेटेड लोगों को अगर नहीं रिक्रूट कर पाया, तो इस तरह से जो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं जिनको उसने पहले ट्रेन किया था, उनकी मदद से अपने काम को, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैन पावर की जो नीड है उसको कुछ हद तक संभाला जा सकता है।
फिर धीरे धीरे जब मशीन्स पे उस मशीन्स को हैंडल करने के जब लोग मिल जाते हैं तो फिर उसको बदल दिया जाता है। इस तरह से क्या है कि मैन पावर मैनेज करने का तरीका एक आ जाता है कि किस तरह से कम लोगों के साथ अधिक काम करवाया जा सके। नेक्स्ट कम्स reduces wastage of raw materials. As untrained employees is likely to commit mistakes in doing the job, resulting in wastage of raw materials, whereas trained employees can reduce the raw material wastages. अनट्रेंड जिस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं दी गई है वो जब काम करेगा तो उसमें काफी गलतियां होंगी। उस गलतियों से क्या होगा, उसको गलतियां करते वक्त, काम करते वक्त जो रॉ मटेरियल यूज हुआ था वो बर्बाद हो जाएगा। वही अगर किसी को पहले से ट्रेन कर दिया गया है तो वो गलतियां नहीं होंगी, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल वेस्टेज जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स रिड्यूसेस एक्सीडेंट रेट्स। As untrained employees will do the job by trial and error method and can meet with an accident, whereas trained employee may not do such mistakes and thus training reduces accident rates. बड़े बड़े कारखानों में बहुत सारे मशीनरी के साथ में काम करना होता है। अगर ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा तो उसे मालूम रहता है कि उस मशीन्स को किस तरह से हैंडल करना है, तब वो कोई गलती नहीं करेगा और कोई एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। लेकिन अनट्रेन्ड एम्प्लॉय जो है, अगर वो मशीन्स को हैंडल करना शुरू करेगा तो चूंकि उसे मशीन को किस तरह से हैंडल करना है नहीं मालूम है, तो गलती होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। एंड मशीन्स के साथ काम करते वक्त अगर गलतियां होती है तो बहुत एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा तो एक्सीडेंट के चांसेस कम रहेंगे, अनट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत अधिक हो जाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। Next is increases productivity. As the trained employee performs their job efficiently and the productivity also increases. जिसको ट्रेनिंग दिया गया है वो काम को बहुत सही तरह से और जल्दी जल्दी कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि किस स्टेप के बाद में कौन सा स्टेप करना है और किस स्टेप को कैसे करना है। इससे क्या है कि वो काम कम समय में अधिक काम कर सकता है, जो कि प्रोडक्शन में बहुत मददगार होता है एंड एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी होती है। Next comes increases efficiency of employees. Training increases skills and abilities of the employees, which increases the efficiency. ट्रेनिंग देने से क्या होता है, स्किल्स, एम्प्लॉय की जो स्किल थे, उसके जो हुनर थे, वो उनमें और बढ़ोतरी हो जाती है और वो और अच्छे से और फिनिशिंग के साथ में और सही तरीके से काम कर पाते हैं, जिससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है, एम्प्लॉय की और ऑर्गेनाइजेशन की, दोनों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। Next comes increases production. Increased productivity increases production. चूंकि एम्प्लॉय ट्रेंड है एंड उसे अच्छे से पता है कि काम को कैसे करना है, किस स्टेप के बाद किस स्टेप को करना है एंड कौन से डिपार्टमेंट में पहले काम होगा, उसके बाद किस डिपार्टमेंट में जाएगा, इसकी वजह से वो सिस्टमेटिक और सही तरीके से होने की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इससे क्या है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग ट्रेन्ड पर्सनल्स। ट्रेन्ड एम्प्लॉइज रहने से ऑर्गेनाइजेशन में काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. Thank you girls. We will come with another video in the next class.